हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माइंड नर्चर और मैं हूं कृष्णा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मोल कॉन्सेप्ट को समझा था, काफ़ी हद तक वो क्लियर हो गया था। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और लिमिटिंग रिएजेंट, किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में करते हैं, देखते हैं। पहले तो टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूंगा। रिएजेंट का मतलब होता है क्लास एनी रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव सी, तो ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है, हम इसको भी रिएजेंट बोल सकते हैं। बट यहां पर हम लोग क्या है, दो रिएक्टेंट हैं, कोई भी दो केमिकल जो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनको यहां पर हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिएजेंट। और लिमिटिंग, लिमिटिंग वर्ड का मतलब है लिमिट। लिमिट मतलब जो चीजों को रोक दे, जिसकी वजह से लिमिटेशन लग जाए। तो कौन सा रिएजेंट लिमिट कर देगा, रोक देगा, कौन सा रिएजेंट लिमिट करेगा, रोक देगा रिएक्शन को। ओके, किस रिएक्टेंट की वजह से, किस रिएजेंट की वजह से हमारी रिएक्शन जो चल रही थी वो रुक जाएगी। सीधा सा फंडा ये है, सीधा सा इस हेडिंग का मतलब ये है, किस रिएक्टेंट की वजह से हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज तुम लोग खाना खा रहे हो, 2 चपाती प्लस 1 बॉल सब्जी। अब सपोज चपाती खा रहे हो और सब्जी फिनिश हो जाती है और हाफ चपाती बची हुई है, तो क्या तुम लोग इस चपाती को बिना सब्जी के खा सकते हो? कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो रुखी खा लेंगे। ओके, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर चपाती को सब्जी के साथ ही खाना है तो क्या करोगे, तुम्हें सब्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है और एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए, ठीक है ना, इसको इसके साथ रिएक्ट करके सी बनाना है, अचानक से ये बी खत्म हो जाता है, तो क्या ये ए अकेला सी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यानी कि इस बी की वजह से ये रिएक्शन रुक गई, लिमिट हो गई, फिनिश हो गई। अब यहां पे हमको कुछ चीजें कैलकुलेट करने को दे दी जाएंगी कि सी कितना बन गया, ए कितना बच गया, और उसी को कितना बच गया, कितना बन गया, इसको 4 वे में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसको। ओके, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। लेट्स सी, एक हमारे पास बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। H2 N2 प्लस H2 गिव्स 3NH2, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सॉरी 2NH2 देता है ये, एंड 3, ओके, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH2। अब हमको एक चीज़ पता है, ये आगे लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके आगे 1, ओके, ये जो इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को। यानी कि मैं कह सकता हूं 1 मोल रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, और ये हमको क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी ये NH2 नहीं है, NH3, क्या दे देगा हमको, ये अमोनिया। ओके, अब अगर मैं तुमसे, ये हमको चाहिए, ये फैक्ट बात है कि अगर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। कह सकते हैं 3 कटोरी सब्जी 1 रोटी, है ना, या 1 कटोरी 3 रोटी चाहिए, तब जाकर के पेट भरेगा। खैर उसको अब छोड़ते हैं, वहां पर हम केमिस्ट्री से डील करते हैं। तो देखते हैं अब
छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज तुमको तुम्हारे टीचर ने लैब में क्या कर दिया, तुमसे कहा कि 1 मोल तो तुम N2 ले जाओ, और भाई 3 मोल नहीं है, 3 मोल मतलब है ना, 1 मोल ले जाओ। मोल से तुम कहो कंफ्यूज कर जाओगे, सर मोल कैसे, बात कर लेते हैं। ये 1 मोल को क्या मैं 28 ग्राम लिख सकता हूं? अब तुमको समझ में आ रहा होगा, 28 ग्राम तौल सकते हैं ना। लैब में हम लोग हर चीज को वेइंग बैलेंस होता है, उसके ऊपर रख के तौलते हैं। 28 ग्राम तौल लिया, इसको टीचर ने कहा कि ये मेरे पास सिर्फ 3 ग्राम ही है। अब मेरे को बताओ तुम इससे कितनी अमोनिया बना सकते हो? ठीक है, क्या करेंगे? सेम फंडा, हमको एक चीज पता है। अब जरा यहां पे एक चीज हमको देखनी है, 1 मोल यानी कि 28 ग्राम। ओके, 1 मोल यानी कि 28 ग्राम, ये कितने मोल ऑफ H2O कंज्यूम करता है? 3 मोल यानी कि 6 ग्राम। 28 ग्राम को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। टीचर ने तुम्हें 28 ग्राम नाइट्रोजन तो दे दी, बट हाइड्रोजन कितनी दी? 3 ग्राम दी। यानी कि अब ये एक बात साफ साफ समझ में आ रही है इस फैक्ट से, जो कि डाटा है हमारे पास, और ये एक चीज होगी हमारे पास गिवन। डाटा और गिवन को मिला है, तो यहां से तुमको एक चीज क्लियर कट समझ में आ रही होगी कि 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, और यहां 28 ग्राम के साथ टीचर ने तुमको कितना दिया है? 3 ग्राम दे रखा है। तो यहां से क्लियर हो गई एक बात, ये जो चीज है ये पहले क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, और ये कुछ बच जाएगा। आइए देखेंगे कैसे उसको भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या बन जाएगा? जो चीज पहले खत्म हो गई वो क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमारी सारी कैलकुलेशन, क्लास एक चीज ध्यान रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट है सारी कैलकुलेशन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, यानी सारी कैलकुलेशन हमारी लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी। अब सोचो ना जरा, ये 3 ग्राम जब खत्म हो जाएगा ये तो कुछ बचा ही रहेगा ना, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो चीज खत्म हो रही है उसके हिसाब से बनेगा। ये 6 ग्राम 28 ग्राम को इस्तेमाल करता था, ये 3 ग्राम इसमें से कुछ इस्तेमाल कर लेगा और क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। बाद बाकी ये बचा रह जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। पहला, हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट। तीसरा, विच रिएजेंट एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, कि मोल्स की जगह पर टीचर चीजें इस्तेमाल कर सकता है। मोल्स की जगह पे टीचर इस्तेमाल कर सकता है कितने लीटर अमोनिया बना, या इस्तेमाल कर सकता है कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के बने। कितना लीटर अमोनिया बने, कितना मॉलिक्यूल अमोनिया का बना। सेम चीज यहां मोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कितना लीटर N2 बच गया, कितने मॉलिक्यूल्स N2 के बच गए। ठीक है, किस तरीके से मोल्स को इससे कोरिलेट करें हम देखेंगे, इसको नोट करें। ओके, सॉल्व करते हैं इसको अब हम लोग। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कुछ बच जाएगा, बचा रहेगा तो बचा रहेगा, इसका मतलब ये अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएगा। हमको फैक्ट पता है, अगर पूरी रिएक्शन ले लें, ये इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं हम लोग, फैक्ट क्या है? 6 ग्राम ये कितने बनाता है? अगर 6 ग्राम पूरे रिएक्ट कर जाते तो ये कितने मोल बना देता है? 2 मोल। या फिर हम कह सकते हैं दैट्स इक्वल टू 34 ग्राम। ओके, 6 ग्राम कितना बनाएगा ये? 34 ग्राम। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये बनाएगा
2 मोल। किसी भी ग्राम पूछेगा ग्राम से, मोल पूछेगा मोल से। क्वेश्चन मोल का है तो हम डायरेक्ट यहाँ मोल ले लेते हैं। 6 ग्राम कितने अमोनिया बना के देगा हमको? 2 मोल। है कितने ग्राम? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम से कितने हम बना सकते? जब 3 ग्राम पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो कितना मोल बनेगा? x मोल। अब हमको एक चीज पता है, सिंपली क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमको क्या मिलेगा? 6x इक्वल टू 2 इंटू 3 और x इक्वल टू 6/6 दैट्स इक्वल टू 1 मोल। नॉर्मल में हम देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक भी लगा सकते हैं। 6 ग्राम से 2 मोल बन रहे थे तो 3 ग्राम आधा हो गया ना, तो आधे से आधा मोल बनेगा, इसका आधा मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अब इसी चीज को देखो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। टीचर ने क्या बोल दिया? कितना? लीटर। अब हमको एक चीज तो पता चल गया, कितना? 1 मोल। अब हमको एक चीज ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। खत्म। यानी कि जो 1 मोल है, ये 1 मोल बना, और 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है? ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर। यानी कि क्वेश्चन चाहे मोल में पूछ दे, चाहे मॉलिक्यूल में पूछे, चाहे लीटर में पूछे। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको एक चीज पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि अमोनिया के अगर पूरे 6 ग्राम बन जाते तो ये 2 मोल होते। 2 मोल के हिसाब से 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बनते। अब क्योंकि 1 मोल ही बन रहा है तो पार्टिकल्स भी कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से 2 कटेगा 6। ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, मोल निकाल करके उस मोल को हम लोग लीटर और पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं। मोल निकाल करके उसको हम लीटर और पार्टिकल से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, देखते हैं और आगे यही समझा देता हूं। ये देखो, अब उसने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट, यानी कि 3 ग्राम तो कंज्यूम हो गया और कुछ बच गया। हमको एक चीज पता है, 6 ग्राम H2, ठीक है, कितना मोल N2 खाता है? 1 मोल या 28 ग्राम। 1 मोल N2 को कंज्यूम करता है। तो बताओ 3 ग्राम कितना कंज्यूम करेगा? 3 ग्राम H2 कितना कंज्यूम करेगा? X। और हम देखते हैं X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी X की वैल्यू? 3/6, यानी कि 1/2 दैट्स इक्वल टू 0.5। यानी कि केवल 0.5 मोल उसने क्या किया? कंज्यूम किया। तो यहां कितना मोल था? 1 मोल था, 28 ग्राम तौला था, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 5 मोल, 0.5 मोल कंज्यूम हो गया, तो 1 में से माइनस 0.5 दैट्स इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ N2 लेफ्ट। तो यहां से तुम लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में, इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने N2 और यही सेम इक्वेशन लिखी है, किस तरीके से इसके मोल को, ग्राम को, लीटर को और पार्टिकल्स को कंपेयर करवाया। सेम चीज यहां पर है। हम लोग कह सकते हैं, अब क्वेश्चन यहां पे टीचर दे सकता है 28 ग्राम के टर्म में कि हमने 28 ग्राम ले लिया, ठीक है। टीचर यहां क्वेश्चन दे सकता है, वो बोल देगा कि नहीं मैंने यहां पर 7 ग्राम N2 लिया है, ठीक है, और 3 ग्राम H2 लिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले जज ये करना है कि 7 ग्राम यानी कि 28 ग्राम 6 ग्राम को खाएगा, तो 7 ग्राम कितने ग्राम को खाएगा। इस तरह से कंपेयर करके मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से निकाल करके हम लिमिटिंग रिएजेंट को निकाल लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप सब लोग दोबारा से, और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिफरेंट वैरायटी बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि टीचर पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये कितना 1 मोल है ना, तो 1 मोल के हिसाब से इसमें वो बोल देगा कि कितने अमोनिया के प्रोटॉन फॉर्म होंगे, या इस टाइप से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की टर्म में आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, मोल निकाल लो, मोल निकाल के हम लोग उसको किसी से भी क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 वाला जो लिख लिया हम लोगों ने, रब कर दें। ओके,
ये देखो, टीचर ने कहा कि इस बार हमने ये ले लिया 7 ग्राम और ये ले लिया 3 ग्राम। लैब में गए, टीचर ने कहा ये 7 ग्राम है, 3 ग्राम है, बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब वो बोलेगा, इस बार मोल नहीं, इस बार क्वेश्चन बदल देते हैं, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NH3 फॉर्म। फिर इसी का दूसरा हिस्सा, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा, कैलकुलेट द particles of, calculate the number of particles left। कितने पार्टिकल जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसे कितने पार्टिकल बच गए। सेम क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पहले अब यहाँ पे अब हमको देखो कोई भी चीज़ क्या है, हमको ग्राम से अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ग्राम से अंदाजा लगाना अगर डिफिकल्ट होता है तो तुम लोग इसको क्या कर लो, मोल्स में तोड़ लो। सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि ये 3 ग्राम, ये हाफ हो गया, ठीक है। टोटल कितना है, ये 6 है, कितना लिया है 3 ग्राम, यानी कि आधा लिया है। तो वो इसका भी क्या लेगा, आधा लेता, यानी कि 28 ग्राम लेता। लेकिन वो 28 का 14, 14 का भी 7, यानी कि एक बात दिख रही है, ये कितना है, ये 7, बहुत ही कम हो गया ये। अगर ऐसे अंदाजा नहीं लगता है तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। ओके, नाउ हमको एक चीज सीख चुके हैं, N2 28 ग्राम्स ऑफ N2 दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो 7 ग्राम कितने मोल हो जाएगा, 7 ग्राम इज इक्वल टू 28 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो 7 ग्राम कितने को, यहाँ पे इसका 1 मोल है जो डाटा के हिसाब से, तो 7 ग्राम कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/28 फिर 1/4 दैट्स इक्वल टू 0.25 मोल। यानी कि 7 ग्राम दे करके टीचर एक्चुअली तुमको कितना दे रहा है, 0.25 मोल दे रहा है। सेम इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे, 2 ग्राम ऑफ H2 इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ कितना है हमारे पास, 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 3/2 दैट्स इक्वल टू 1.5 मोल। यानी कि अब आप लोगों के पास हाइड्रोजन के 1.5 मोल्स हैं और नाइट्रोजन के 0.25 मोल्स हैं। अब यहाँ से तुम लोग एक चीज़ जज कर सकते हो बहुत इजीली कि 1.5 मोल्स को कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा, या 0.25 मोल्स को कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे। ओके, देखते हैं, इसको कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 मोल N2 कंज्यूम 6 मोल H2। ओके, तो 0.25 ही है यहाँ पे हमारे पास, 0.25 मोल N2 कितना कंज्यूम करेगा, x। तो x की अगर वैल्यू देखें हम लोग तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6/0.25। ओके, x यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, ये x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 0.25। तो ये 0.25 यानी कि 1/4, तो 6/4 लिख सकते हैं, इसको हम लोग काट लेंगे, 3/2 यानी कि 1.5। तो 0.25 मोल को कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे कंज्यूम करने के लिए, 1.5 मोल के लिए, जो कि हमारा एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पूरे 7 ग्राम इस 3 ग्राम को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। देखो एक तरीका हो गया मोल से, हम लोग शुरुआत में बच्चा मोल से पढ़ता है, मोल से सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है। हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये नोट कर लिया, देखते हैं यहाँ पर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम लोग देख सकते थे यहाँ पर
कि अगर हम लोग डाटा देखें, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, 28 ग्राम N2 कितना कंज्यूम करता है, 6 ग्राम H2 को। तो हमारे पास है कितना, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम कंज्यूम होने के लिए या 3 ग्राम कंज्यूम होने के लिए कितना चाहिए होगा, किसी से भी निकाल सकते हैं। इस बार इसको ले लेते हैं, यहाँ पे इसके मोल लेते हैं। हमको एक चीज पता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना लेगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो बताओ 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना लेगा, x ग्राम लेगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 28 इंटू 3/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और ये 14। थोड़ी मिस्टेक होगी क्या, ओके। यानी कि 3 ग्राम को कंज्यूम होने के लिए कितना चाहिए होगा, 14 ग्राम ऑफ N2। ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई शायद छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल को, ओके ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको दोबारा से कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। 1 मोल को 3 मोल ऑफ H2 चाहिए। 1 मोल N2 नीड 3 मोल्स ऑफ H2। ओके, तो मोल्स कितने निकल के हमारे पास, 0.25 मोल को कितने चाहिए होंगे, x मोल चाहिए होंगे। तो x मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 3 और 0.25। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1/4 यानी कि 3/4, दैट्स इक्वल टू 0.75 मोल्स। यानी कि 0.25 मोल को केवल कितना चाहिए, 0.75 मोल चाहिए, और है कितना यहाँ पर 1.5 मोल्स। यानी कि यहां से भी अगर हम देखें, 3 ग्राम हाइड्रोजन को 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, बट नाइट्रोजन कितनी है, 7 ही ग्राम है। यहां से अगर देखें 0.25 मोल नाइट्रोजन को 0.75 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है, 1.5 मोल ही है। यानी कि दोनों तरीके से देख सकते हैं हम लोग, चाहे ग्राम की टर्म में चाहे मोल की टर्म में, हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा आ रही है और नाइट्रोजन कम है। तो यहां से डिसाइड हो गया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारे पास क्या होने वाला है, N2। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कितना बनेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये डिसाइड करेगा। देख लेते हैं इसको भी, इसको कंफ्यूज नहीं करना, वीडियो को रिवाइंड करना, चेक करना दोबारा से, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मोल की टर्म में निकालना आना चाहिए, ग्राम की टर्म में निकालना आना चाहिए, दोनों तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमको एक चीज पता चल गई है कि नाइट्रोजन ही डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट कितना होने वाला है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना है, 7 ग्राम है। हमको एक चीज पता है, 28 ग्राम से कितना बनेगा, 34 ग्राम। 28 ग्राम पूरा रिएक्ट कर जाता तो कितना बनता, 34 ग्राम, लेकिन है कितना, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन कितना दे देगी हमको, सॉरी पहले डाटा लिखते हैं यहाँ पे जो सिखाया था, 28 ग्राम कितना देगी हमको, 34 ग्राम NH3। तो 7 ग्राम N2 हमको कितना दे देगी, x ग्राम। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 इंटू 7/28, 4 जा 28। अब इसको काट लेंगे हम लोग, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 8 जा 32, पॉइंट लगा 2 20 और 5, 8.5 ग्राम, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 7 ग्राम है ये 28 ग्राम का 1/4 है। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करो जरा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 28 ग्राम है कितना, 7 ग्राम, हमने इसका 1/4 ले रखा है, जो 7 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 28। ये इसका 1/4 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। ये भी इसका क्या बनेगा, देखो जब आप नीट वगैरह में बैठेंगे, अभी तो आप जब 11th में हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब नीट में बैठेंगे ना तो ये इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि दिख जाना चाहिए एकदम से, अरे 28 इसका 1/4 है, तो ये भी इसका क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। सीधा 34 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट केस। किस तरीके से मोल्स के सारे तरीके हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने में और जो चीज बची रह गई है उसको फाइंड करने में लगा दिया है। यहां से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्या चीज बच गई,
3 ग्राम। नाइट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि दिस, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमको एक चीज पता है, 28 ग्राम कितना कंज्यूम करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन को। अब 7 ग्राम कितना कंज्यूम करेगा, x ग्राम। ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 7/28, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 जा 4, कितना बच गया 2, 1.5 कितना हो गया, 1.5 ग्राम ऑफ H2 लेफ्ट। अब 1.5 ग्राम ऑफ H2 लेफ्ट है ना। अब यहां से हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, और देखो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बोले कि कितना ग्राम की जगह ये बोल दे कि जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है उसके कितने मोल्स बचे रह गए, 1 ग्राम पता चल गया। तो मोल्स के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल, मोल्स के लिए क्या करूंगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 1.5 ग्राम इक्वल टू हाउ मच मोल निकल आएगा। x ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1.5/2, और इसको कर लेते हैं 15/20, तो वैल्यू आएगी 3/4, अगेन 0.75 मोल लेफ्ट। इसको हम पार्टिकल की टर्म में भी कर सकते हैं। पार्टिकल की टर्म में कैसा होगा देखते हैं। अब वो बोलेगा कितने पार्टिकल्स लेफ्ट रह गए, तो हमको पता है कि 2 ग्राम दैट्स इक्वल टू 1 मोल, क्लियर है ना। यानी कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23। हाइड्रोजन का 2 ग्राम 1 मोल के बराबर है, पार्टिकल कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। तो कितना ग्राम है इसका, कितना बच गया, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, x पार्टिकल्स, स्मॉल को हटा देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.022 × 10⁻23 × 1.5/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे 0, ये 3 और ये 4, काटा पीटी करेंगे इसको, ठीक है। और इसका हम लोग आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। तो हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लीटर की टर्म में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि बताओ, अच्छा जो क्वेश्चन मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ना पार्टिकल, वो सेम क्वेश्चन इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है कि प्रोडक्ट के कितने पार्टिकल बने, सेम तरीका अप्लाई करोगे। और वो बोल सकता है कि कितने लीटर वो लेफ्ट रह गया, कौन, H2। तो हमको एक चीज पता है, 2 ग्राम दैट्स इक्वल टू कितना था, 1 मोल ऑफ H2, ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ H2। अब 2 ग्राम किसके बराबर है, 22.4 लीटर ऑफ H2 है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास कितना ग्राम बचा है, 1.5 ग्राम 22.4 लीटर, सॉरी 1.5 ग्राम कितना हो जाएगा, x लीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.4 × 1.5/2 ग्राम। कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट में जब आप लोग कोई बुक वगैरह उठाएंगे, क्लास में हो सकता है इतना ना कराएं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आप लोगों को। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1.5, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको करना। उसमें केजी की टर्म में N2 दे रखा है, सेम इक्वेशन है ये वाली, N2 केजी की टर्म में दे रखा है, और चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा कर दे रखा है। करना बड़ा मजा आएगा उसमें, जब तुम ढूंढोगे तो अगर उस क्वेश्चन को कर ले जाते हो तो ये समझ लो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जिसको यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम लग रहा है वो इससे प्रीवियस लेक्चर को चेक कर ले, किस तरीके से हमने इसको ग्राम को, मोल्स को, इन सबको कोरिलेट किया था। उसके बाद इस वीडियो को देखे और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।